अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो क्लास है वो ऑप्टो कपलर वाले सेक्शन के ऊपर होगी। इसमें देखें, इस बोर्ड में आपको ये वाला जो हिस्सा है इसमें आपको ऑप्टो कपलर नज़र आ रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑप्टो कपलर जो है वो वर्किंग किस तरह करता है। जब हम उसकी वर्किंग समझ लेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो मेरे पास ऑप्टो कपलर है एक, ये वाला जो इसके डिस्प्लाई में इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे देखें तो ये वाला 3120 IC है। तो इसकी मैंने ये डायग्राम बनाई है। अब हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। ये देखें, हमारे पास ये ऑप्टो कपलर की ऐसे समझ लें कि ये जो पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, इसको आप लिख लें। फर्स्ट कंडीशन जो है इसकी, जिसमें ये आ जाएगा कि इसको कोई किसी किस्म की सप्लाई हमने नहीं दी हुई, ना ही पीछे से कोई डायोड को और ना ही आगे। तो ये ऐसी इसी तरह हमने इसको आप चेक करना है कि ये किस तरह बिहेव करता है। ये हमारा जो कपलर है, इसकी ये वाली पिन जो है ये 1 है और ये इस तरह 4 हो गई, और इसी तरह ये वाली पिन जो है ये 5 और ये वाली 8 है। तो मल्टीमीटर के साथ इसको हम चेक करते हैं। अच्छा, अब डायग्राम में अगर आप देखें तो पिन नंबर 5 जो है, पिन नंबर 5 और पिन नंबर 8 जो हैं वो इसके VCC, पिन नंबर 5 ग्राउंड की और पिन नंबर 8 जो है वो VCC की पिन है। तो अगर आप देखें, ये हमारी जो पिन है, ये वाली पिन नंबर 5 और ये वाली 8 जो है, तो यहाँ पे आपको डायोड की रीडिंग जो है वो शो होगी। अब ये जो पिन नंबर 6 और 7 है, ये वाली आउटपुट की है, ये इंटरनली आपस में शॉर्ट होती हैं। तो देखें ना, ये शॉर्ट है। अब पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6, 7, इन दोनों में से आप किसी के ऊपर भी रखेंगे तो आपको डायोड की रीडिंग शो होगी। तो इसी तरह आप पिन नंबर जो आपकी 6 है या 7 है तो वहाँ पे रखें, और एक पर आप 8 के ऊपर रखें तो वहाँ पे भी आपको एक डायोड की ही रीडिंग शो होगी। ये बेसिकली आपस में ट्रांजिस्टर का जो बिहेव है वो दिखा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे बी पे इसको मीटर को करते हैं, फिर चेक करते हैं। अब देखें कि बीप के ऊपर आपको पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6, 7 के दरमियान किसी किस्म की कोई रीडिंग शो नहीं हो रही। इसी तरह आप पिन नंबर 6, 7 और पिन नंबर 8 के ऊपर देखें तो आपको यहाँ पे भी किसी किस्म की कोई रीडिंग शो नहीं हो रही। तो ये जो ऑप्टो कपलर है ये इस तरह काम करता है कि जब हम इसको सप्लाई नहीं देते, किसी भी किस्म की इसकी सप्लाई नहीं है, तो ये आउटपुट के साथ पिन नंबर 5 और 6 जो है, ये भी आप इसको इस तरह कर लें कि जैसे हमारे पास होता है ना, वो रिले होती है, तो उसके एक पॉइंट होता है नॉर्मली ओपन और दूसरा पॉइंट होता है नॉर्मली क्लोज़। तो उस रिले को अगर देखा जाए ना, तो उसी कंडीशन में अगर देखें तो ये हमारे पास दोनों जो ओपन में हैं, दोनों ये भी ओपन है फर्स्ट कंडीशन में, और ये जो सर्किट है ये भी ओपन है। आपने देख लिया यहाँ पे ये दोनों ओपन है। यहाँ पे हमें किसी भी किस्म की रीडिंग शो नहीं हो रही। जब बीप पे चेक करते हैं हम बीप के ऊपर भी, तो हमारे जो सारे टर्मिनल हैं ये आपस में ओपन है, तो इनमें किसी भी किस्म की कोई बीप नहीं हो रही। तो दूसरी कंडीशन जो है इसकी IC की वो ये है। अब हमने यहाँ पे इसको VCC, यहाँ पे पिन नंबर 5 के ऊपर ग्राउंड देनी है और पिन नंबर 8 के ऊपर हमने VCC वोल्टेज देने हैं। तो जब हम यहाँ पे इसको पिन नंबर 5 और पिन नंबर 8 के ऊपर वोल्टेज देंगे तो ये वाली पिन जो है 5 और 6 जो है ये नॉर्मली क्लोज़ हो जाएगी। इसको आप क्लोज़ पे कहेंगे, ये क्लोज़ होगी और ये वाली ओपन ही रहेगी।
इसकी दूसरी कंडीशन जो है, ये सेकंड कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। तो सेकंड कंडीशन में जब हम यहाँ पे सप्लाई देंगे तो क्या होगा कि ये वाली कंडीशन जो है, ये दोनों टर्मिनल आपस में क्लोज़ हो जाएंगे और ये ओपन रहेंगे। तो हमने देखा कि फ़र्स्ट में ये दोनों ओपन रहते हैं जब इसको सप्लाई किसी भी किस्म की नहीं देते। तो अभी हम दूसरी कंडीशन इसकी चेक करते हैं। तो मैं इसको सप्लाई वोल्टेज देता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास सप्लाई है जिसमें -9 भी हैं और +15 वोल्टेज भी हैं। तो हमने इसको ग्राउंड के ऊपर वोल्टेज दे दिए -9 के। ये हमने इसके VCC के ऊपर भी +15 वोल्टेज दे दिए हैं। तो अब हम इस IC को देखते हैं दोबारा। तो जैसा कि मैंने कहा था, इसकी जो दूसरी कंडीशन होगी उसमें जो पिन नंबर 5 है और पिन नंबर 6 ये आपस में क्लोज़ हो जाएंगी बगैर किसी भी सिग्नल के। यहाँ पे किसी भी किस्म का हमने 2 और 3 के ऊपर अभी सिग्नल नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पहले मैं आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ। यहाँ पे देखें हमारे पास 25 वोल्टेज हैं। तो अब 25 जो वोल्टेज हैं हमने दे दिए हैं। तो दूसरी कंडीशन में मैंने बताया था कि जब हम दूसरी कंडीशन देंगे तो पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6 जो है वो आपकी क्लोज़ हो जाएगी। तो अभी मैं इसको यहाँ पे बीप के ऊपर रख के ये आपको चेक कराता हूँ। तो ये हमारे पास बीप आ गई, ये देखें ना बीप है। तो अब मैं पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6 जो है उसको चेक करता हूँ। तो हमारे पास पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6 जो है बीप करेगी। ये देखें पिन नंबर 5 और पिन नंबर जो 6 है ये बीप कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल ही अब रेजिस्टेंस जो है थोड़ी सी मामूली सी रेजिस्टेंस है। तो ये दोनों आपस में क्लोज़ हो गए हैं। अभी हमने किसी भी किस्म का यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं दिया, सिर्फ यहाँ पे सप्लाई दी है। तो जब यहाँ पे सिर्फ सप्लाई देंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला सर्किट जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। तो अभी दोबारा हम चेक करते हैं। तो पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6 के ऊपर आपको बीप सुनाई दे रही है। अब यहाँ पे देखें वोल्टेज चेक करें। तो ये हमारी जो कॉमन पिन थी यहाँ पे और आउटपुट के ऊपर चेक करेंगे तो -9 वोल्टेज आ जाएंगे। यहाँ पे हमने चेक किया है, ये जो ग्राउंड थी हमारी और ये एमीटर के जो हमारा IGBT होता है उसके एमीटर के ऊपर लगती है। तो ये मैंने इसको ड्यूल सप्लाई दी हुई है जिसमें -9 और +15 वोल्टेज है। तो देखें अब यहाँ पे -9 वोल्टेज कैसे आएंगे यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज थे -9 के और यहाँ पे +15 के थे। तो जब ये दोनों आपस में क्लोज़ हो गए तो ये ग्राउंड से यहाँ तक हमारे पास -9 वोल्टेज आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में अब ये दोनों टर्मिनल आपस में अंदर से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हो गए हैं। तो ये इसकी दूसरी कंडीशन है। अब हम तीसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी कंडीशन कुछ इस तरह होगी कि जब यहाँ पे LED के ऊपर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यहाँ पे LED के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ऐसे समझ लें कि जैसे CPU कार्ड की तरफ से अब इधर सिग्नल मिलेगा इसको। तो ये वाला हिस्सा जो है ये वाला ओपन हो जाएगा और ये वाला क्लोज़ हो जाएगा। तो अब हम इसको CPU जो है उसकी तरफ से इसको सिग्नल देते हैं और इसकी LED जो है वो ऑन करते हैं। फिर देखते हैं इसको। अच्छा, ये देखें मैंने अब इसको CPU की तरफ से सप्लाई दे दी है। तो अब हम इसको दोबारा टेस्ट करेंगे। वोल्टेज को पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पे और उसके बाद हम आउटपुट जो है उसकी वो भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे नज़र आएगा 1.3 वोल्टेज जो मैंने LED को ऑन करने के लिए दिए हैं यहाँ पे। तो अब हमारा जो सर्किट है वो तीसरी कंडीशन में है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बीप के ऊपर लेके जाता हूँ और मैंने कहा था
कि जब ये बीप के ऊपर हम चेक करेंगे तो तीसरी कंडीशन में यहाँ एलईडी ऑन होगी तो ये वाला सर्किट ओपन हो जाएगा और ये वाला क्लोज़ हो जाएगा। तो अभी हम उसी को चेक करते हैं। तो यहाँ पे पिन नंबर हमारी जो 7 है उसको, और पिन नंबर 8 को, 6 और 7 जो हैं वो कॉमन है, और 8 के ऊपर चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर देखें तो ये आपको बीप जो है सुनाई दी जा रही है। यहाँ पे देखें ना आप, पिन नंबर 6 7 कॉमन, इसके ऊपर 8 के साथ जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें बीप देगी सुनाई। तो हमने देखा है कि जो हमारी तीसरी कंडीशन थी, जब ये एलईडी ऑन होगी तो ये वाला हिस्सा जो है इसका, ये दोनों 7 और 8 क्लोज़ हो जाएंगे और 6 5 जो है ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करते हैं। जब हम वोल्टेज चेक करेंगे तो आउटपुट के ऊपर हमारे पास 15 वोल्टेज आ जाएंगे। तो हमने चेक किया है कि आउटपुट के ऊपर जैसे ही हमारे पास वोल्टेज आएंगे, हमने यहाँ पे जब सिग्नल देंगे तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ जाएंगे। सीपीयू बंद करेंगे ज़रा। अब देखें, मैंने सीपीयू जैसे ही बंद किया है यहाँ पे -9 वोल्टेज आ गए। अब सीपीयू चलाएं। मैं जैसे ही सीपीयू ऑन करता हूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव 15 वोल्टेज आ जाते हैं। ठीक है, ग्राउंड जो आपकी ये वाली कॉमन है ग्राउंड के ऊपर और आउटपुट के ऊपर। जैसे ही सीपीयू बंद करेंगे तो यहाँ पे -9 वोल्टेज आ जाएंगे। तो देखें, मैंने अभी सीपीयू बंद किया है तो -9 वोल्टेज आ गए हैं। जैसे ही हम सीपीयू चलाएंगे तो पॉजिटिव 15 वोल्टेज आ जाएंगे। तो इस क्लास में जो हमने आज पढ़ा है वो ये था कि जो हमारा ऑप्टो कपलर है उसकी पहली कंडीशन ये थी कि जब इसके ऊपर किसी भी तरह के हम कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करते तो ये दोनों जो हैं और ये दोनों हमारे सर्किट आपस में ओपन ही रहते हैं, किसी भी किस्म की इनके ऊपर बीप नहीं होती। लेकिन जब हम इसको सिर्फ सप्लाई देते हैं, अभी सीपीयू के कार्ड की तरफ से किसी किस्म का कोई सिग्नल नहीं दिया, सिर्फ सीपीयू जो है वो हमने ऑन किया। अभी हमने किसी भी किस्म का इधर कोई सिग्नल नहीं दिया, अभी सिर्फ सप्लाई दी है। तो जब हम सिर्फ सप्लाई देंगे तो हमारे पास 5 और 6 जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। यहाँ पे बीप होगी, मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे तो बीप की आवाज़ सुनाई देगी, और ये वाला हिस्सा ओपन रहेगा। ये जो 7 और 8 जो है ये दोनों ओपन रहेंगे पॉइंट। और यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पे जो वोल्टेज दिए हुए थे वो यहाँ पे इस तरह दिए थे कि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव 15 वोल्ट थे और यहाँ पे -9 वोल्ट थे। तो यह जो हमारे पास यहाँ पे हमने ग्राउंड लगाई हुई थी, ग्राउंड को लगाया हुआ था यहाँ पे हमने। तो यहाँ पे और यहाँ पे हम चेक कर रहे थे आउटपुट, ये जो हमारी है यहाँ पे आउट हम चेक कर रहे थे। तो जब हम यहाँ पे चेक करेंगे आउट तो यहाँ पे -9 वोल्टेज आएंगे, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ जाएगा। अच्छा, दूसरी जो कंडीशन थी हमारी उसमें हमने देखा कि जब ये क्लोज़ हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ पे -9 वोल्टेज थे। तो यहाँ पे ग्राउंड थी, -9 वोल्टेज जो हैं वो हमारे यहाँ पे मीटर शो कर रहा था। क्योंकि ये क्लोज़ हो गया तो ये करंट इधर से गुजरना शुरू हो जाएगी, ऐसे इधर से। तो ये क्लोज़ होने की सूरत में यहाँ पे करंट आ जाएगी, ये हमारे -9 इधर आ जाएंगे और ये हमारा ग्राउंड था, तो यहाँ पे -9 हमारे पास वोल्टेज थे। जो तीसरी कंडीशन थी उसमें हमारे पास यहाँ पे हमने एलईडी के ऊपर सप्लाई से वोल्टेज दिए, सीपीयू कार्ड से वोल्टेज दिए। जब ये ऑन हो जाती है तो ये हमारा सर्किट क्लोज़ हो जाता है, ये वाला। जब ये क्लोज़ होता है तो यहाँ से फिर करंट गुजरती है ऐसे, इसमें से, क्योंकि ये ओपन हो गया है। तो जब यहाँ से करंट गुजरती है तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव 15 वोल्टेज आ जाते हैं ग्राउंड, और इस टर्मिनल के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव 15 वोल्टेज आ जाते हैं। तो हमने अपनी जो VFD होती हैं उनमें जब चेक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ग्राउंड और इस पॉइंट के ऊपर हमेशा -9 वोल्टेज शो होती हैं हमें। तो वो दूसरी कंडीशन होती है जिसमें इसके ऊपर सप्लाई वोल्टेज आ रहे होते हैं। आप चेक कीजिएगा कि ये जो हमारे पास सप्लाई है, ये जो हमारे पास VFD कार्ड है इसके ऊपर देखें तो अभी मैंने किसी भी किस्म की इसको कोई सप्लाई नहीं दी हुई। तो मैं यहाँ पे बीप के ऊपर आपको चेक कराऊंगा किसी भी
एक कपलर के ऊपर सेंटर पॉइंट और साथ वाला पॉइंट किसी भी किस्म की कोई बीप नहीं सुनाई दे रही, ठीक है, कोई बीप नहीं है। और हमने सेंटर पॉइंट और 8 नंबर पिन के ऊपर भी चेक किया तो कोई बीप हमें सुनाई नहीं दे रही। तो जैसे ही हमने यहाँ पे इसको सप्लाई देनी है तो हमारे पास ये जो पहला 5 नंबर पिन है और 6 7 क्लोज हो जाएंगी तो यहाँ पे बीप सुनाई देगी और हमारे पास यहाँ पे सर्किट कंप्लीट होके यहाँ पे हमारे पास -9 वोल्टेज शो होंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो जो होगी, हमारी क्लास जो होगी, उसमें फिर CPU कार्ड की तरफ से इस पूरे बोर्ड को यहाँ से CPU कार्ड की तरफ से सिग्नल देके तो सारे हम वोल्टेज चेक करेंगे कि पॉजिटिव 15 वोल्टेज यहाँ पे आ जाएंगे हमारे। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम ये देखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। आपने ऑप्टो कपलर को दोबारा इस वीडियो को तवज्जो से देखना है 2 दफ़ा 3 दफ़ा, ताकि ऑप्टो कपलर की आपको पूरी समझ आ जाए, ताकि फिर हम आसानी से आगे बढ़ सकें। तो जितने भी ऑप्टो कपलर होते हैं बेसिकली उनका यही काम होता है कि जब हम उसको एनर्जाइज़ करते हैं तो उनके जो पिन होते हैं जहाँ पे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं, क्योंकि ये ड्यूल ऑप्टो कपलर है ये वाला हमारे पास जो है। तो इसमें एक दफ़ा जब हम सिर्फ सप्लाई देते हैं तो ये वाला हिस्सा पिन नंबर 5 और 6 जो हैं क्लोज़ होती हैं। जब पीछे से एनर्जाइज़ करते हैं सिस्टम को तो हमारे पास पिन नंबर जो 7 और 8 है वो क्लोज़ हो जाती हैं। तो यही इसका मकसद है। इसमें रिले वाला सिस्टम ही होता है कि जैसे रिले का एक ओपन होता है और एक क्लोज़ होता है, नॉर्मली क्लोज़। जब हम उसको एनर्जाइज़ करते हैं तो जो नॉर्मली ओपन होता है वो क्लोज़ हो जाता है और जो नॉर्मली क्लोज़ होता है वो ओपन हो जाता है। तो इसी तरह इसका भी अमल है। तो अभी हमने जो प्रैक्टिकल किया है इसको दोबारा देखिएगा ताकि आपको ऑप्टो कपलर की पूरी समझ आ सके। शुक्रिया।